RS राय, अध्यक्ष विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश एवं संरक्षक विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। आज के हमारे आने का प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, उनकी कुछ समस्याओं पर प्रबंध निदेशक से वार्ता करनी थी। इसके अलावा कर्मचारियों से बैठक करके जो हमने आंदोलन के निर्णय लिए हैं कर्मचारी समस्याओं पर, उसके बारे में भी कर्मचारियों को बताना था, अपने नेताओं को बताना था खास तौर से। तो आज एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए हैं, मिले हैं प्रबंध निदेशक महोदय से, जिसमें हमारे जो है इंद्रेश कुमार राय जो पूर्वांचल अध्यक्ष हैं और वेद प्रकाश राय पूर्वांचल महामंत्री थे, और हमारे राहुल कुमार जो प्रदेश के हमारे विद्युत मजदूर संगठन के महामंत्री हैं वो थे, और ये पुनीत राय जो संविदा के पूरे प्रदेश के जो है वो मुख्य महामंत्री ये थे, और भी हमारे साथी इसमें थे। हमारे करीब 12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे, और हमने उनको अपनी समस्याएं बताई। समस्याओं में खास तौर से यह है कि जो अभी हड़ताल हुई थी संघर्ष समिति की, तो विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन उसमें नहीं था, क्योंकि हमारा, आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कि विद्युत का काम आज की तारीख में बहुत ही आवश्यक सेवा है, इसके रुक जाने से बहुत सारी चीज़ें रुकती हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमको बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही हमको हड़ताल करना चाहिए, बहुत विषम। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी पड़ जाए तब करना चाहिए, आम तौर से मांगों के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए हम हड़ताल में शामिल नहीं। लेकिन हड़ताल में शामिल न होने के बावजूद भी बहुत सारे कर्मचारी, जबकि चेयरमैन का भी निर्देश था, ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही हमारे संगठन और महासंघ का नाम लेकर के कि इन लोगों के कर्मचारी हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा लोगों का उत्पीड़न हुआ है। अभी अनपारा के अंदर एक हमारा केमिस्ट है, हमारा विद्युत मजदूर संगठन का, वो भी महामंत्री है प्रदेश का, जो परियोजनाओं से आता है, वो क्या नाम है उसका, सुधीर सिंह, उसको काम से हटा दिया गया और उसको सस्पेंड कर दिया गया, और नई परियोजना जवाहर आ गया 2600 से 3000 हमने कहा है न्यूनतम अपॉइंटमेंट के समय होना चाहिए। और TG2 को अगर जूनियर इंजीनियर का टाइम स्केल नहीं दिया गया, और हमारी कुछ मांगे हैं, जो हमारी बिजली की सुविधा हमको मिलती है, पैसे का भुगतान हमारी तनख्वाह से होता है, हमारे पेंशन से होता है, लेकिन हमको ये लिमिट 10 में डालने का जो निर्णय हुआ है, इसका हम प्रचुर विरोध करते हैं। और इसके लिए, इन सब के लिए, और संविदा जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वेतन कम से कम 25,000 होना चाहिए जो कुशल हैं, और जो हमारी सीढ़ियों का ढोते हैं उनकी 22,000 होनी चाहिए, और जो जगह खाली है 70,000 उनमें इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये लोग 5 साल से 15 साल तक की अवधि से काम कर रहे हैं, इनको सीनियरिटी से उसमें रखा जाए। ये सब न्यायोचित बातें हमने उनसे बताई है। ये अगर नहीं किया गया तो हम आगामी 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में सत्याग्रह करने जा रहे हैं। हर जिले पे और हर बिजली परियोजना पर हमारे लोग इकट्ठा होंगे जिले में एक स्थान के ऊपर, और ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। ये हम बिजली नहीं बंद करेंगे, लेकिन हम अपना विरोध प्रकट करेंगे। और इसके बाद 12 सितंबर को पूरे प्रदेश में सभी मुख्य कार्यालयों पर, जैसे यहाँ निगम कार्यालय बनारस, मेरठ, आगरा, कानपुर, और वहाँ क्या कहते हैं सभी परियोजनाओं पर हम विशाल रैली निकालने जा रहे हैं। ये हमारी मांगे हैं, और ये चीज़ें उनके सामने करेंगे। प्रबंध निदेशक ने इस मामले में मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कहा है जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो कर्मचारी निकाले गए हैं या जिनके साथ जो भी कोई चीज़ हुआ है अन्याय, उनको उन्होंने कहा मैं इसका समाधान करूंगा, इसको दूर करूंगा, दिया गया। तो इस तरह का काम हुआ, यहाँ भी हुआ है, गाजीपुर में, बलिया में, और बनारस में भी, और फतेहपुर जो इलाहाबाद के पास है, बहुत सारे जगहों पर कर्मचारी जो काम कर रहे थे, नियमित और संविदा कर्मचारी, उनको काम से हटाया गया। इस पर उनसे वार्ता हुई, उन्होंने उसको कहा कि मैं इसकी जांच करा के इनको रखवाऊंगा। एक बात तो ये हुई उनसे। दूसरी बात यह है कि हमने उनसे कहा कि अभी जो ये निर्णय हुआ है कि अभी जो 6 जून में एक आदेश जारी हुआ है कि जो ये आउटसोर्सिंग से जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा के, उनकी जगह सैनिक कल्याण निगम से, पूर्व सैनिक कल्याण निगम से रखे जाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम इसका विरोध करते हैं,
उसके 3 कारण हैं। पहली बात है कि हमारे जो एक आदमी काम कर रहे हैं एसएसओ, ये लोग 5 साल से लेके 15 साल तक से काम कर रहे हैं। ये अनुभवी हैं, इनको काम की जानकारी है, ये इक्विपमेंट को जानते हैं, फीडर को जानते हैं, इसलिए ये बहुत ही योग्य लोग हैं। जो आप भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से रखते हो, इनका इतिहास ये है कि जहाँ भी रखे गए इनके वजह से एक्सीडेंट बढ़ जाता है। इस साल में 14 हमारे यहाँ ये लोग कई जगह हैं, और इनकी लापरवाही से और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, इनकी लापरवाही से करीब 1400 बढ़ जा 1400 संविदा कर्मचारियों की अकाल मृत्यु हुई है, जान गंवा बैठे हैं, जबकि औसत 600 रहा अभी तक। तो ऐसी स्थिति में इनको रखना, और 3 वेतन पर जो यहाँ एग्रीमेंट हुआ है 340 या कितने आदमियों को रखने के लिए, अभी इन्होंने थोड़े से आदमी रखे हैं, जिसमें 4-5 करोड़ रुपया इनको देना पड़ रहा है, जबकि हमारे यहाँ लोग जो है 9,000 तनख्वाह पाते हैं और इनको 30,000 पर रखा जा रहा है। तो 3 वेतन पर रखने का क्या औचित्य है? विभाग वैसे ही घाटे में चलता है। हमारा वेतन बढ़ाने की बात नहीं हो रही, हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है। हमारे लोगों के मरने के बाद जो है हमारा जो पैसा मिलता है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये बात उनके सामने रखा गया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ये तो शक्ति भवन और आपको ये सरकार का मामला है, इसको हम देखेंगे। इसलिए दूसरी बिंदु ये है। तीसरी बिंदु ये है कि हमारा ये कहना है कि हमने एक निर्णय लिया है कि अब हमारी समस्याएं जो नियमित कर्मचारियों की है, अगर हमारा ग्रेड पे जो महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन, मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं आगामी दिनों में, किस तरह से आपका आंदोलन रहेगा और किस तरह से रणनीति बना रहे हैं? जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, विगत दिनों में जो हड़ताल हुई थी संघर्ष समिति ने कराया था, जिसमें हमारा संगठन अलग था, जिसके बाद काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान में लेकर के तमाम कार्रवाइयाँ की। तो पहली चीज़ तो हम लोग जो विद्युत व्यवस्था है उसको बिना रोके सामान्य उपभोक्ताओं की इस प्रकार की असुविधा न हो, उसका ध्यान रखते हुए हम लोग अपनी मांगों को, जैसे संविदा की जो हमारे मांगे प्रमुख हैं, जो वेतनमान का जो उनका स्ट्रक्चर, उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। मुख्य मांग हमारा वेतनमान बढ़ाने का है, समान कार्य का समान वेतन देने का। दूसरा, उनको जो एक यूनिट फिक्स करके मिनिमम यूनिट का, ताकि उनको भी सामान्य उपभोक्ताओं के साथ ट्रीट न किया जाए और बिजली का उपभोग करने की सुविधा उनको भी मिले। साथ में नियमित कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, वेतनमान उनका काफ़ी कम कर दिया गया है, चाहे कार्यकारी सहायक हो चाहे TG2 हो, उनके वेतनमान की जो विसंगतियाँ उसको दूर करने के लिए भी हमारा आंदोलन चलेगा। ये कार्यक्रम जो चलने वाला है। साथ में गत दिनों में अभी हमारे हड़ताल में हमारे लोग, जिन लोगों ने काम किया, उनको भी निकाल दिया गया, जिस पे डिस्कॉम से भी आदेश हुए हैं उनको उस पर रखने के लिए, उसके बावजूद भी नहीं रखा गया। कुछ जौनपुर में इसी तरह से बिना माननीय अध्यक्ष का जो आदेश है, बिना प्रबंध निदेशक की अनुमति के निकाल दिया गया, उसको रखवाने के लिए। गोरखपुर में इसी तरह से काफ़ी दिन से 2 साल से चल रहा है, गलत तरीके से उनका प्रत्यावेदन लेकर के उनको निकाल दिया गया, उसको भी वापस रखवाने के लिए। इन तमाम बिंदुओं पे हमारा जो आगामी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, उसी के अनुक्रम में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। माननीय हमारे जो संरक्षक महोदय है आए हुए काशी प्रवास के दौरान है, तो वही अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं उसी के आगे गतिविधियों को संचालित करने के लिए। यही आज कार्यक्रम है हम लोग का।